ज़हनी बीमारी में मुब्तला बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट ने मजीद बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक आलिया भट्ट ने हाल ही में मीडिया से गुफ्तगू की, जिस दौरान अदाकारा से उनके मुस्तकबिल के मंसूबों से मुतालिक सवाल किया गया। अदाकारा ने बताया कि उम्मीद है मैं आगे बहुत सारी फिल्में करूंगी, लेकिन सिर्फ एक अदाकार के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी करूंगी। आलिया भट्ट ने मुस्तकबिल में अपनी जाती जिंदगी के हवाले से की जाने वाली प्लानिंग से भी आगाह किया। अदाकारा ने कहा कि मुस्तकबिल में और बच्चे चाहती हूँ और बहुत सफर करने के साथ साथ खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी भी गुजारना चाहती हूँ। आलिया भट्ट का कहना था कि मैं अपनी बेटी राहा को अपनी पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर दिखाना चाहूंगी। इस फिल्म में मैं अपनी अदाकारी पर फख्र नहीं करती, लेकिन इस फिल्म में गानों की भरमार है और मेरा ख्याल है कि मेरी बेटी इस फिल्म को देखकर एंजॉय करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि जहां तक रणबीर का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में उनकी फिल्म बर्फी एक अच्छी फिल्म है जिसे बच्चे देख सकते हैं। दौरान इंटरव्यू अदाकारा आलिया भट्ट ने पहली बार अपने ADHD यानी तवज्जो मरकूज न रख पाने और हद से ज्यादा फाल होने के मसले की तशखीस के बारे में भी बात की। फिल्म जिगरा की प्रमोशन के दौरान आलिया भट्ट ने ललन टॉप को दिए गए एक इंटरव्यू में अपनी जाती जिंदगी से मुतालिक ये अहम इंकशाफ किया। आलिया भट्ट ने बताया कि उन्हें बचपन में ही ये महसूस होना शुरू हो गया था कि वो क्लासरूम में या दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान अक्सर जोन आउट हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही जोन आउट हो जाती थी और यही वजह बनी कि मैंने साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया और मुझे ADHD की तशखीस हुई। आलिया ने मजीद कहा कि जब मैंने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया तो वह कहने लगे हमें पहले ही से मालूम था, ये कोई नई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए यह नया इंकशाफ था। आलिया भट्ट ने ADHD के चैलेंजेस के बावजूद अपनी जिंदगी में सुकून के लम्हात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अदाकारी के दौरान और अपनी बेटी राहा के साथ वक्त गुजारने में उन्हें सबसे ज्यादा सुकून महसूस होता है। कैमरे के सामने होते हुए मैं मुकम्मल तौर पर मौजूद रहती हूँ और अब राहा के साथ वक्त गुजारते हुए मैं सबसे ज्यादा पुरसुकून होती हूँ। ये दोनों लम्हात मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा पुरसुकून हैं। दौरान इंटरव्यू जब मेजबान ने आलिया भट्ट से इस्तफसार किया कि फैमिली में वो कौन सा कपूर है जो वाकई उन्हें नजर आता है, जिस पर अदाकार ने अपनी सास नीतू कपूर का नाम लिया। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता चंद वर्षों में हमारी दोस्ती काफी बेहतर हुई है। खास तौर पर पिछले 6 माह से वो शो पर आना चाहती थी। वहाँ वो बहुत खुश थी। ऐसा लगा कि मैं स्कूल में हूँ और मेरी वालदा वहाँ मौजूद है। उन्होंने ये भी बताया कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास ने मुझे बहू होने के बारे में क्या कहा था। आलिया भट्ट का कहना था कि मुझे याद है कि जब हमारी शादी हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हारी सास हूँ, और मेरी अपनी सास से बहुत ही खूबसूरत दोस्ती थी। अदाकारा ने यह भी कहा कि मुझसे नीतू कपूर ने अपनी सास के गुजरे कई वाकयात शेयर किए और बहुत ही प्यार से कहा कि मैं अपनी बहू के साथ भी यही चाहती हूँ। उनका कहना था कि सास की मुझसे ये गुफ्तगू वाकई बहुत उम्दा, मुस्बत और पुरुमीद थी। ख्याल है कि आलिया भट्ट की अप्रैल 2022 में अदाकार रणबीर कपूर से दोनों फैमिलीज और दोस्तों की मौजूदगी में शादी हुई थी, जिसकी तस्वीर ने इंटरनेट पर तहलका मचाया था और वो दोनों इसी बरस नवंबर में बेटी राहा की आमद के साथ वालिदैन बन गए हैं। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।